हम पढ़ रहे थे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसमें हमने स्टार्ट की थी अपनी थर्ड यूनिट। उसमें हमने पढ़ रहे थे कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन क्या होता है। हमने पढ़ लिया कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन में नॉलेज रिप्रेजेंटेशन की डेफिनेशन, फिर हमने पढ़ लिया टाइप्स ऑफ नॉलेज, फिर हमने पढ़ लिया कि अप्रोचेस टू नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। उसमें अपने पास थी दो इंपॉर्टेंट, एक तो थी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिमेंटिक नेटवर्क्स और एक थी नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग द फ्रेम्स। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग सिमेंटिक नेटवर्क्स, जैसे कि एज अ ग्राफिकल फॉर्म में नोट्स वगैरह के थ्रू अपन नॉलेज को रिप्रेजेंट करें तो हो गया सिमेंटिक नेटवर्क के थ्रू। अब आज का अपना टॉपिक है नॉलेज रिप्रेजेंटेशन यूजिंग फ्रेम्स, कि एज अ फ्रेम्स के थ्रू अपन नॉलेज को रिप्रेजेंट करें तो वो चीज़ होगी यूजिंग द फ्रेम्स। सो फ्रेम इज़ अ कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स। फ्रेम क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ एट्रीब्यूट्स और स्लॉट्स एंड एसोसिएटेड वैल्यूज दैट डिस्क्राइब अ रियल वर्ल्ड एंटिटी। और वो जो एट्रीब्यूट्स वगैरह जो फ्रेम्स वगैरह होते हैं वो क्या चीज़ डिस्क्राइब करते हैं कि कोई रियल वर्ल्ड एंटिटी है वो। सो यूज डेटा स्ट्रक्चर रिकॉर्ड्स टू रिप्रेजेंट द नॉलेज represented in a semantic networks. So each frame represent the node in a semantic network as a class or an instance and each relation as a slot. जैसे कि अपने पास एग्जांपल हो गया कि अंकित इज अ साइंस फैकल्टी। अंकित क्या है? एक साइंस फैकल्टी है। तो साइंस फैकल्टी एक क्या हो गया? फ्रेम हो गया। ठीक है, क्योंकि साइंस फैकल्टी बहुत सारे हैं। अब साइंस फैकल्टी इज ए पार्ट ऑफ फैकल्टी, क्योंकि वी हैव डिफरेंट फैकल्टीज ऑल्सो, जैसे साइंस फैकल्टी, वैसे आर्ट्स फैकल्टी, कॉमर्स फैकल्टी। तो एक ये फैकल्टी क्या हो गया? ये भी एक फ्रेम हो गया। अब फैकल्टी इज अ पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट, जो अब अलग अलग फैकल्टीज क्या है? पार्ट ऑफ डिपार्टमेंट। तो ये चीज़ हो गई कि नॉलेज को अपन फ्रेम्स के थ्रू रिप्रेजेंट करें, तो वो चीज़ होगी रिप्रेजेंटेशन द नॉलेज यूजिंग द फ्रेम्स। सो एट्रीब्यूट्स अटैच विथ ईच स्लॉट। अभी अलग अलग स्लॉट्स है अपने पास, तो इनका एक दूसरे मतलब एट्रीब्यूट्स एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं। तो कौन कौन से एट्रीब्यूट्स रहते हैं? जैसे अपने पास हो गया इंस्टेंस एट्रीब्यूट। जैसे कि इंस्टेंस एट्रीब्यूट क्या बताता है? रिलेट्स द स्लॉट विथ क्लास, कि जो स्लॉट्स है ना उनको क्लास के साथ रिलेट करता है। फिर हो गया डेफिनेशन, जो स्लॉट की डेफिनेशन या उसकी वैल्यू अपने को बताता है। फिर हो गया अपने पास डिफ़ॉल्ट, जो क्या बताता है? स्लॉट डिफ़ॉल्ट वैल्यू, कि अगर स्लॉट में अगर वो वैल्यू जो अपने को चाहिए वो नहीं है तो उसकी जगह कौन सी डिफ़ॉल्ट वैल्यू अपने को रखनी है वो। फिर हो गया डोमेन, जो बताता है स्लॉट एलिमेंट्स डोमेन। फिर हो गया अपने पास रेंज, जो बताता है स्पेसिफाई द क्लास ऑफ विच एलिमेंट्स, की कौन सी एलिमेंट का क्लास है ये। देन रेंज कांस्टेंट, जो बताता है लॉजिकल एक्सप्रेशंस। फिर टू कंप्यूट, जो अपने को बताता है वैल्यू स्लॉट टू बी कंप्यूटेड, कि जो स्लॉट में जो वैल्यू है वो कौन से स्लॉट की वैल्यू कंप्यूट करनी है, अपने को कैलकुलेट करनी है। फिर सिंगल वैल्यू, जो अपने को बताता है फंक्शन रिटर्न से सिंगल वैल्यू, कि जो फंक्शन है वो सिंगल वैल्यू रिटर्न करेगा। फिर है इन्वर्स, जो बताता है स्लॉट इन्वर्स यूज्ड इन रीजनिंग। और लास्ट है अपने पास ट्रांसफर थ्रो, जो बताता है यूज्ड इन इनहेरिटेंस। तो ये हो गया अपने पास डिफरेंट स्लॉट्स जो अपन यूज़ करते हैं। कहाँ पे क्या बोलते हैं, जो उसमें फ्रेम्स के थ्रू अपन नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं ना, उनमें। अब अगला टॉपिक है अपने पास प्रोपोजिशनल लॉजिक। सो प्रोपोजिशनल लॉजिक क्या होता है? कि प्रोपोजिशनल लॉजिक इज अ फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ एआई, कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है, यूज्ड फॉर रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। किस लिए यूज होता है? रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग एंड नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के लिए। सो इट इज़ अ टाइप ऑफ फॉर्मल लॉजिक दैट डील्स विद प्रोपोजिशंस। तो किसके साथ डील्स करता है? प्रोपोजिशंस। प्रोपोजिशंस बोले तो कि जो अपना आंसर होगा वो आइदर ट्रू या फिर फॉल्स, इसके अलावा अपने पास कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन नहीं होगा, कि अपना जो आंसर आएगा वो ट्रू में आएगा या फॉल्स में आएगा। जैसे अपने पास एग्जांपल है कि 1 + 1 2, ये एक स्टेटमेंट हो गया, तो अपना ये आंसर किस में आ रहा है? ट्रू में। अब हो गया 1 + 2 + 1 तो 3 होना चाहिए, बट इसमें क्या आ रहा है? 4, तो ये स्टेटमेंट क्या हो गया अपना? फॉल्स। तो अपना जो भी आंसर है वो ट्रू या फॉल्स में आएगा, तो वो चीज़ होगी प्रोपोजिशनल लॉजिक। ठीक है, सो अपन प्रोपोजिशनल लॉजिक किनके थ्रू कर सकते हैं? ये डिफरेंट क्या बोलते हैं लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उनके थ्रू, जैसे नॉट, एंड, और, इफ, देन, तो अलग अलग होते हैं। सो इनके थ्रू अपन क्या बोलते हैं जो ये प्रोपोजिशनल लॉजिक परफॉर्म कर सकते हैं। सो लॉजिकल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड यूजिंग द कनेक्टिव्स, कि लॉजिकल ऑपरेशंस किन के थ्रू परफॉर्म किए जाते हैं? जैसे कनेक्टिव्स के थ्रू, कि दो को जोड़ना है तो एंड, इन दोनों के बीच में नॉट, इन दोनों के बीच में और, कि अगर ये है देन, सो इफ देन, इफ ओनली इफ। सो ये सारे क्या हो गए? कनेक्टिव्स हो गए। सो विच हेल्प टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशंस। तो ये सब मिला के अपन फिर आंसर दे सकते हैं कि आइदर ट्रू आइदर फॉल्स। तो ये हो गया कि प्रोपोजिशनल लॉजिक होता क्या है। फिर अपने पास कि प्रिडिकेट लॉजिक क्या होता है। सो प्रिडिकेट लॉजिक बोले तो जैसे अपने पास कि जैसे 6 इज अ इवन नंबर,
तो 6 इज इवन नंबर, ये क्या चीज़ होगी, ट्रू। अब हमने ट्रू में आंसर दे दिया, तो ये तो हमने पढ़ लिया कि प्रोपोजिशनल लॉजिक जो इससे पहले पढ़ा था, तो ये हो गया। बट अगर अपने पास आता x इज ए इवन नंबर, तो क्या अपन बता सकते हैं कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा? वी कैन नॉट से एनीथिंग। सो इसमें अपन आंसर को क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं कि हाँ इवन नंबर हो भी सकता है और इवन नंबर नहीं भी हो सकता, तो वो चीज़ होगी प्रेडिकेट लॉजिक। ठीक है, सो इसकी डेफिनेशन होगी ऑल्सो नोन एज फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। इस प्रेडिकेट लॉजिक को अपन बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक। सो इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रपोजिशनल लॉजिक। ये प्रपोजिशनल लॉजिक का एक एक्सटेंशन है, बट वी हैव नॉट द एग्जैक्ट वैल्यूज, तब अपन यूज करते हैं प्रेडिकेट लॉजिक। सो दैट प्रोवाइड अ ग्रेटर expressiveness by introducing the quantifiers, variables and predicates. So it is widely used in artificial intelligence for knowledge representation. सेम ये भी जैसे propositional logic इसलिए यूज होता था, वैसे ये भी knowledge representation के लिए, रीजनिंग के लिए एंड इंटरफेस के लिए यूज होता है। सो here इसके की कंपोनेंट्स ऑफ क्या बोलते हैं जो प्रेडिकेट लॉजिक। तो इसका है जैसे एक तो हो गया कांस्टेंट की कोई चीज़ फिक्स है, तो वो चीज़ होगी कांस्टेंट। जैसे किसी का नाम, जैसे कंट्री का नाम वो फिक्स है, तो वो चीज़ होगी कांस्टेंट। फिर हो गया वेरिएबल, जैसे जो चीज़ फिक्स नहीं है, जैसे एक्स वाई। फिर हो गया जैसे प्रेडिकेट, जिनको अपन प्रेडिकेट करते हैं, जैसे रिलेशनशिप और प्रॉपर्टीज़ बिटवीन ऑब्जेक्ट्स के बीच में अपन कोई चीज़ प्रेडिकेट करें, तो वो चीज़ होगी। और फिर लास्ट हो गया अपने पास क्वान्टिफायर्स। क्वान्टिफायर्स बोले तो दो तरीके के होते हैं, एक तो होते हैं यूनिवर्सल क्वान्टिफायर्स, एक होते हैं एग्जिस्टेंशियल क्वान्टिफायर्स। ठीक है, तो यूनिवर्सल होते हैं कि फॉर ऑल, कि सारी चीज़ें होगी तभी ये चीज़ ट्रू होगी। बट ये एक्सिस्टेंशियल क्या होता है कि देयर एग्जिस्ट या सम या एनी, कि एक भी हो गया तो अपना आंसर ट्रू होगा। जैसे एग्जांपल हो गया ये, तो ये तो हो गया क्या बोलते हैं जो यूनिवर्सल। कौन सा हो गया, यूनिवर्सल। तो इसमें क्या होगा कि सारी चीज़ ट्रू होगी तभी अपना आंसर ट्रू आएगा। बट ये हो गया एग्जिस्टेंशियल, तो इसमें क्या होता है कि एक चीज़ भी ट्रू होगी ना तो अपना आंसर ट्रू आएगा। सो अपना क्वेश्चन क्या ये है कि x इज स्मॉलर देन 10, कि x क्या है, स्मॉलर देन 10 होना चाहिए। और x की वैल्यू अपने पास 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो सारे क्या है 10 से छोटे हैं, तो अपना आंसर किस में आ गया, ट्रू में। ठीक है, बट इधर क्या है, इधर क्या है, x की वैल्यू क्या है, 5 है, 15 है, 20 है, और x 10 से छोटा होना चाहिए, तो ये तो 10 से छोटा है, बट ये दोनों 10 से छोटे नहीं है। बट फिर भी अपना आंसर किस में आ रहा है, ट्रू में, क्योंकि ये क्या है, ये साइन देखो ना, ये साइन है एग्जिस्टेंशियल का और ये किसका है, यूनिवर्सल का। ठीक है, तो ये हो गया इसका एग्जाम्पल। तो ये हो गया अपना प्रेडिकेट लॉजिक। अब अपना टॉपिक है अगला, कन्वर्जन टू क्लॉज फॉर्म। ठीक है, तो क्लॉज फॉर्म क्या होता है, सो इट इज़ अ प्रोसेस यूज्ड इन ऑटोमेटिक रीजनिंग एंड लॉजिक बेस्ड एआई सिस्टम्स। ये किस में यूज होता है, ऑटोमेटिक रीजनिंग एंड लॉजिक बेस्ड एआई सिस्टम्स में। किस लिए, टू ट्रांसफर द लॉजिकल स्टेटमेंट इनटू ए स्टैंडर्ड फॉर्मेट, की जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स होती है ना उनको एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करने के लिए। किस लिए, सुटेबल फॉर द इंटरफेस टेक्निक्स। सो दिस प्रोसेस इज वाइडली यूज्ड इन प्रपोजिशनल लॉजिक। किसमें यूज होता है, जो प्रपोजिशनल लॉजिक होता है ना, जिसमें मतलब एग्जैक्ट कोई चीज़ पता नहीं होती उनमें, एंड इन फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक या प्रेडिकेट लॉजिक में। तो ये चीज़ हो गया कन्वर्जन टू क्लॉज फॉर्म की, जो भी एक अपनी जो फॉर्मेट है ना उसको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना। जैसे ऑल द ग्लिटर्स इज अ गोल्ड। ठीक है, तो अपन इसको ट्रू बता भी सकते हैं, फॉल्स बता भी सकते हैं, क्योंकि कुछ कुछ ग्लिटर्स गोल्ड होते भी नहीं है, और जो जरूरी नहीं है सारे ग्लिटर्स गोल्ड हो ही। तो ये क्योंकि सारे मेटल्स ग्लिटर नहीं होते और सारे जो मेटल वगैरह होते हैं ना वो गोल्ड भी नहीं होते। तो ऐसे जो स्टेटमेंट्स वगैरह होते हैं ना जिनमें मतलब वी हैव टू कन्वर्ट द लॉजिकल स्टेटमेंट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, तो उनमें अपन यूज़ करते हैं द कन्वर्जन टू क्लॉज फॉर्म। ठीक है, जैसे जिसमें एक्स वाई की वैल्यूज़ होती है, अपने को कन्फ्यूज़न रहता है, तो उन सब में, क्योंकि जैसे जो ग्लिटर्स है वो गोल्ड हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, सारे ग्लिटर्स गोल्ड नहीं हो सकते क्योंकि, और सारे मेटल्स गोल्ड नहीं होते। तो वो चीज़ होगी कि एक तरीके से कि स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देना जो लॉजिकल स्टेटमेंट्स होते थे उनको, तो वही हो गया कन्वर्जन, नाम से पता चल रहा है। अब लास्ट टॉपिक है अपने इस यूनिट का, वो है रिजोल्यूशन इन प्रोपोजिशनल एंड प्रेडिकेट लॉजिक। रिजोल्यूशन, सो रिजोल्यूशन क्या होता है, इट इज़ अ रूल ऑफ इंटरफेस यूज्ड इन प्रेडिकेट लॉजिक या प्रेडिक्टिव लॉजिक या प्रीपोजिशनल लॉजिक टू डेराइव द कंक्लूजन्स फ्रॉम अ सेट ऑफ क्लॉजेस। अब अपने पता कि कोई सेट ऑफ क्लॉजेस हैं, उनसे अपने को कोई कंक्लूजन निकालना है कि ये चीज़ ट्रू होगी फॉल्स होगी, तो वो चीज़ हो गया रिजोल्यूशन। ठीक है, सो इसके कौन कौन से स्टेप्स होते हैं कंक्लूजन अपने को फाइंड करना है। तो पहला स्टेप है कन्वर्ट ऑल द प्रॉब्लम स्टेटमेंट टू फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट, कि जितने भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उनको फर्स्ट ऑर्डर लिस्ट में कन्वर्ट करना। सेकेंड हो गया कन्वर्ट द फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक टू कंजुगेटिव नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, थर्ड हो गया अपने पास एसर्ट द नेगेशन ऑफ गोल, और फोर्थ हो गया रिजोल्व द क्लॉज टुगेदर। तो ये हो गया अपने रिजोल्यूशन इन प्रोपोजिशनल लॉजिक, ठीक है, या प्रेडिकेट लॉजिक। तो ये हो गया अपना टॉपिक।
अब अगला टॉपिक है अपने पास इंट्रोडक्शन टू लिस्प एंड प्रोलॉग। ये क्या है? ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं जो अपन यूज़ करते हैं एआई में। सो इनके बारे में मैंने सिर्फ शॉर्ट में इंट्रो लिखा है। इनके बारे में अगर आपको डिटेल्स में नोट्स वगैरह चाहिए किसी भी टॉपिक में तो आप कमेंट कर देना, ठीक है। सो ये क्या है? बोथ आर द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस डिजाइन फॉर द स्पेसिफिक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोचेस इन एआई एंड सिम्बॉलिक कंप्यूटेशंस। किस लिए यूज़ होती है दोनों प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस? एआई में और सिम्बॉलिक कंप्यूटेशन में, ठीक है। लिस्प की फुल फॉर्म होगी लिस्ट प्रोसेसिंग। क्या होगी? लिस्ट प्रोसेसिंग। और प्रोलॉग की फुल फॉर्म होगी प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। क्या होगी? प्रोग्रामिंग इन लॉजिक, ठीक है। अब इनके बारे में मैंने शॉर्ट में कुछ इंट्रो लिखा है कि लिस्प क्या है? इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। कौन सी है? वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसके लिए? डिजाइन इन लेट 1950s बाय जॉन मैकार्टी फॉर अ सिम्बॉलिक कंप्यूटेशन एंड एआई रिसर्च। कि सिम्बॉलिक कंप्यूटेशन एंड एआई रिसर्च के लिए सबसे ओल्डेस्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो है लिस्प, ठीक है। 1950s में ये डेवलप की गई थी। किसके द्वारा? जॉन मैकार्टी के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट अपनी प्रोलॉग, डेवलप इन 1970s बाय एलिन कैलमेरवीर, ठीक है। सो इट इज़ अ लॉजिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये भी एक लॉजिकल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है डिजाइन फॉर एआई एंड नॉट लैंग्वेज प्रोसेसिंग एंड ए थ्योरम प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये कौन सी है? थ्योरम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, थ्योरम प्रूविंग लैंग्वेज, सॉरी, ठीक है। ये 1970s में डेवलप की गई थी। तो ये हुए अपने पास उनके बारे में शॉर्ट में इंट्रो। अगर आपको डिटेल में चाहिए तो आप कमेंट कर देना। और इसी के साथ जो अपनी थर्ड यूनिट थी एआई की नॉलेज रिप्रेजेंटेशन वो कंप्लीट होती है। थैंक यू।